हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। आज ऑफलाइन बैच का अपने पहला दिन था। ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड में L1 और L2 सभी विषयों की आपको पता है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और आज एक रजिस्ट्रेशन का आप सेमिनार टाइप ये कह सकते हैं, और बच्चे आए हुए थे तो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर एक छोटा सा टेस्ट ले लेना, तो वो यूं ही 4-5 टॉपिक बना के और टेस्ट लिया था। टेस्ट की मैं आपको व्याख्या करूंगा। अपने स्टार्ट करते हैं ज्यादा बिना कोई समय लिए। ये टेस्ट था, इस तरह से डिजाइन किया गया। और पहले प्रश्न की व्याख्या पे अगर आए और देखने पर ऐसा लगता है ये तो सामान्य से प्रश्न है और हम हल कर देंगे। ठीक है, पहला प्रश्न, गणगौर पर्व के संबंध में सत्य कथन बताइए। इस अवसर पर शिव पुरिया तथा पार्वती गौर की आराधना की जाती है। पहला ऑप्शन। दूसरा, गणगौर पार्वती के गोने का प्रतीक है। यह त्योहार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर चैत्र कृष्ण तृतीया तक चलता है। इस अवसर पर होली की राख के पिंड यानी कि केक से बनाकर जौ के अंकुरों के साथ पूजन किया जाता है। और यह प्रश्न जो है देखने में आसान लगता है, नॉर्मल सा लगता है, लेकिन आसान है नहीं। 10th क्लास की बुक से हमने प्रश्न जो तैयार किए थे कहा था। और 1857 जो स्ट्रगल है, जो रिवोल्यूशन था, उसमें जो क्रांति, उसमें अपने 9th क्लास का एक चैप्टर वो ऐड किया था। 4 टॉपिक दिए थे, उनमें से 30 प्रश्न बनाए थे। और जो बच्चे जिन्होंने आज टेस्ट दिया वो तो देख ही रहे हैं, जो दूर दराज के हैं वो भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। मैं बातें कर रहा हूं दूर दराज के जो बच्चे, आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन, जैसे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जंक्शन में अपने कबीर एकेडमी ने हमारे से अप्रोच किया है। वहां पर जीके प्लस सब्जेक्ट में स्पेशली बात करें अपनी जो पहचान पंजाबी सब्जेक्ट जो है उसका कुलदीप सर और सिमन सर के द्वारा क्वेश्चन जो पेपर तैयार करके दिया जाएगा। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में कुलदीप सर खुद रहते हैं। अगर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में थोड़े बच्चे मिलके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का जो लुत्फ उठाना चाहें तो आप बता सकते हैं, कुछ बच्चे मिलके, तो आपको वहां पर पेपर हल करवा दिया करेंगे कुलदीप सर। इसी तरह हमारी टीम मेंबर जो कबीर एकेडमी में, वहां पर आपको हल करवा दिया करेंगे जंक्शन में। तो हनुमानगढ़ जंक्शन के आसपास के बच्चे वहां आ सकते हैं। रायशन नगर में मैं, सिमरन सर और अपनी पूरी टीम, चाहे वो मैथमेटिक्स साइंस की बात कर लें, चाहे हिंदी की बात कर लें, हिंदी के अजयपाल सर द्वारा जो पेपर तैयार करके व्याख्या करवाई जाएगी, पंजाबी के सर हैं एसएसटी की, मैं खुद करवाऊंगा और अपनी टीम के द्वारा पेपर तैयार किया जाएगा। जैसे पोल साइंस विकास सर तैयार कर देंगे तो अलग अलग, ऐसे हिस्ट्री के मैं कर दूंगा, ज्योग्राफी के विनोद सर, या इस तरह से अपने तैयार कर लेंगे वो। हिंदी के सर हो गए, तो हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश के भीम सर यूकेन एकेडमी, सुखचैन सर भी हैं, महेंद्र सर भी हैं। तो अपनी पूरी टीम है, 3 अपने पास जो क्वालिफाइड जो टीचर हैं। क्वालिटी हमारे पास इंग्लिश की क्वालिटी जो है वो पूरी की पूरी है। 3 लोग हैं अपने पेपर तैयार करने वाले। तो इस तरह से इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, पंजाबी और एसएसटी, इन 4-5 सब्जेक्ट के अपने पेपर प्लस जीके, ये पूरा 150 क्वेश्चन का पेपर रहेगा। पहला टेस्ट 26 को है जो कि केवल जीके का होगा। संतवीर सर टेलीग्राम चैनल पर उसका शेड्यूल डाल दिया गया है। इन टेस्ट को अगर आप ऑनलाइन माध्यम से लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एसएस एजुकेशन का ऐप का लिंक मिल जाएगा। पहला जीके का टेस्ट 26 तारीख को होगा, दूसरा फिर 30 को। इसके बाद शेड्यूल में आपके सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले 2 टेस्ट में हमें बच्चों की संख्या पता चल जाएगी, जीके के साथ अलग अलग सब्जेक्ट के कितने बच्चे हैं, तो ऑफलाइन में फिर वो दिक्कत नहीं आती इस तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन थी। चाहे सूरतगढ़ में स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा, कुछ बच्चों की कॉल आई थी, 10-1 बच्चे अभी हुए हैं। अगर ज्यादा बच्चे तो सिमन सर सूरतगढ़ तक तो अप्रोच कर लिया करेंगे, जगह और कुछ बच्चे इकट्ठे होके आप बता दिया करें। तो सिमन सर सप्ताह के जितने महीने के जितने टेस्ट हैं उनमें से अपने ये कहें कि 4 टेस्ट हैं तो 3 टेस्ट में सिमन सर वहां पहुंच जाया करेंगे हल करवाने के लिए। मैं भी आने का प्रयास करूंगा। गणगौर पर्व के संबंध में तो ये देखो, यहां बच्चों ने मिस्टेक की थी, शिवपुरिया नहीं है। अगर मैं बात करूं शिव से संबंधित हमारी बुक में, शिव पार्वती से संबंधित हमारी बुक में एक तो त्योहार आता है।
ठीक है, जिसको हम गणगौर कहते हैं। अच्छे से समझ लेना इस बात को। एक शिव पार्वती से संबंधित हमारे नृत्य व नाटिका आती है जिसको हम गौरी कहते हैं, और एक शिव पार्वती से संबंधित हमारे ख्याल आता है जिसको हम तुर्रा कलंगी कहते हैं। देखो अपने टेस्ट में व्याख्या इस तरह से करवाई जाएगी, एक एक चीज जो है व्याख्या अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब आपके यहां पर मैंने पुरिया लिखा है। पुरिया किसमें? गौरी नृत्य और नाटिका जो होती है, जो गौरी नाटिका है उसमें नृत्य जो किया जाता है उसमें शिव जो है, शिव को पुरिया कहते हैं। और पार्वती, मां पार्वती के लिए क्या शब्द आता है उसमें? राई या बुढ़िया। तो गणगौर में क्या नाम आता है? त्योहार कौन सा हो गया? गणगौर। तो गणगौर में क्या नाम आता है? गणगौर में नाम आता है ईसर व ईसरी। गौरी शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, इतना ध्यान रख लेना। यह शिव भस्मासुर की कथा पर। गणगौर जो पार्वती के गोने का प्रतीक है। मां पार्वती जो है अपने पिता के घर जब वापिस आती हैं तो उनकी सखियों सहेलियों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, इस रूप में मनाया जाता है गणगौर। और गणगौर में आपको पता है गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर कहां की है? नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की गुलाबी गणगौर। और अगर बात करें बिना ईसर की, बिना ईसरी की, यानी कि बिना पार्वती के गणगौर बीकानेर की प्रसिद्ध है, और बिना ईसर की यानी कि बिना शिव के गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो ये गणगौर के बारे में तथ्य थे। फिर गणगौर के बारे में कि गणगौर जो है होली के दूसरे दिन आरंभ होता है, होली के दूसरे दिन। तो होली कब आती है? होली फाल्गुन में आती है। एक बात मैंने बताई थी, हर महीने का, देशी महीने का पहला पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष होता है। अगर आपको अच्छे शुभ अवसर वाले त्योहारों पे तुक्का भी लगाना हो तो वो सामान्यतः अच्छे, जो जहां पर कोई शुभ अवसर वाली बात हो तो वो शुक्ल पक्ष के महीने में आते हैं। चलिए, ये आता है कि यह त्योहार चैत्र। तो यहां ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि शिव को पुरिया नहीं, शिव को इसमें ईसर कहा जाता है, शिव को पुरिया इसमें कहा जाता है। तुर्रा कलंगी की बात करें तो ये मेवाड़ अंचल का है। शाह अली और तुकनगीर ने शुरू किया था, तुकनगीर ने शुरू किया था। शाह अली कलंगी वाली जो टोली, कलंगी पार्वती के लिए, तुर्रा शिव के लिए, तो तुकनगिर तुर्रा। तो मेवाड़ अंचल का ये ख्याल है, ख्याल भी आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें तुर्रा कलंगी, कन्हैया ख्याल, जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं। फिर आता है यह त्योहार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। यहां मैंने शुक्ल की जगह क्या आएगा? कृष्ण आएगा, और चैत्र कृष्ण की जगह यहां पर आएगा क्या? शुक्ल आएगा। तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा यानी कि एकम से लेकर चैत्र कृष्ण चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, यानी कि कुल कितने? 18 दिन तक ये त्योहार चलता है। इसी बीच गौरी की बात करें, गौरी रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होता है। रक्षाबंधन आपकी श्रावण के महीने में होती है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन स्टार्ट होके ये 40 दिन तक चलता है। गौरी कितने दिन चलता है? गौरी आपका 40 दिन चलता है भाई गौरी की। और विशेष बात इसमें जो झामट्या एक पात्र होता है, कौन सा? झामट्या। एक खुटकड़िया, एक कुटकड़िया, और एक खेल्या, ये अलग अलग पात्र होते हैं। अन्य जो पात्र होते हैं सारे, उनको खेल्या कहते हैं। कुटकड़िया जो कविता को दोहराता, जो नाटक का मुख्य है, जो सूत्रधार होता है, कुटकड़िया। खुटकड़िया जो है वो नाटक को कविता को दोहराता है। झामट्या जो कविता बोलता है, जो पोएट्री बोलता है, उसको झामट्या कहते हैं। तो आप ये मान सकते हैं झाम को जाम कर लो, जाम हाथ में लेकर पोएट्रियां बोली जाती हैं, ये सोच लो। तो 40 दिन तक चलता है। ये सारी बातें सामान्य इसके बारे में थी। तो ये 18 दिन चलेगा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक।
और इसका अंतिम अगर पूछा जाए कि गणगौर का मुख्य त्योहार कब मनाया जाता है, तो चैत्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। इस अवसर पर होली की राख के पिंड, ये बात सही है। तो कुल मिला के सी और ए गलत होगी, बी और डी सही है। तो आपका ये इस तरह से अपने पेपर डिजाइन करेंगे। पहला प्रश्न मैंने ये बताने के लिए कि 10वीं की बुक से इस तरह के प्रश्न तैयार हो सकते हैं, बस इसीलिए ये करवाया था मैंने, और कोई ज्यादा इसमें मसला नहीं था। बाकी सामान्य प्रश्न दिए हैं 2-3, फिर एक टफ प्रश्न आ जाएगा। होली के अवसर पर किस स्थान पर जन्म मरण और परण का सभ्य समाज द्वारा आयोजन किया जाता है, जिसमें बाप की अर्थी बेटे की बारात व पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। आप जल्दी से इसका उत्तर लगाएं। हाँ जी भाई, बाप की अर्थी बेटे की बारात व पुत्र का जन्म, ये 10th की बुक से अपने बनाए हैं प्रश्न। तो ये जयपुर की बात है। अच्छा, उदयपुर की गणगौर का जिक्र किया है किसने? टॉड ने किया है। गणगौर की सवारी टॉड ने किया है। विनायक की कौन सी होली है? बिना नाजा कोड़ा पड़सी, कोड़ा मार होली। बाड़मेर में इल्लो जी की सवारी निकलती है, इल्लो जी की बारात निकलती है। इल्लो जी कौन है? इल्लो जी छेड़छाड़ के देवता हैं, बाड़मेर में पूजे जाते थे। और ये जीवन भर खुद तो कुंवारे रहे, लेकिन लोगों की शादियां करवाते थे। इल्लो जी छेड़छाड़ के देवता। सिमन सर के फेवरेट देवता इल्लो जी देवता के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है उन्होंने बताया था मुझे सर्च करके। होली के अवसर पर भगोरिया खेल किस क्षेत्र में खेला जाता है? होली के अवसर पर भगोरिया खेल किस क्षेत्र में खेला जाता है? यह आ गया मेवाड़। ये सामान्य से प्रश्न है, इनके बारे में चलो आपका ज्यादा, बस आपको थोड़ा सा बताना है कि अगर 10वीं की बुक से भी इस तरह के प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं। सामान्य प्रश्न होते हैं, कई बार हम जल्दबाजी में प्रश्न को गलत कर बैठते हैं। ये देखिए, अक्षय तृतीया के संबंध में सत्य कथन आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन, वैशाख कृष्णा तृतीया को आखा तीज होती है, जो अबूझ सावे के रूप में प्रसिद्ध है। इस दिन 7 अन्नों की पूजा की जाती है। गुड़ की गलवाणी और मंगोड़ी मूंग की बड़ियां का साग बनाया जाता है। इस दिन बीकानेर का स्थापना दिवस होता है। जल्दी जल्दी इसका उत्तर लगाएं, जल्दी जल्दी आप। हाँ जी भाई, लगा दिया। कुछ सही लगा रहे होंगे, कुछ सही लगा रहे होंगे। यहां पर क्या है? यहां पर BCD सही है। क्यों? क्योंकि वैशाखा शुक्ल पक्ष को आता है। देखो, इस दिन शुभ मुहूर्त होता है। छोटे छोटे लड़कों को, छोटी छोटी लड़कियों को उनका विवाह, उनको प्रणा दिया जाता है। तो विवाह जो है शुभ अवसर है। मैंने कहा शुभ अवसर का तुक्का लगाना हो तो शुक्ल पक्ष में चले जाना, ये फिक्स है। अच्छे अच्छे शुभ अवसर काम जो है शुक्ल पक्ष में आते हैं। चलिए, जैन समुदाय का देखो, ये बच्चों ने कहा था कि सर, हालांकि ये पहला टेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य टेस्ट रखा था कि कहीं डर के भाग ना जाए। मैं जो टेस्ट बनाता हूं उसमें वो पहला प्रश्न जो बनाया था वैसे बनाता हूं। उसका मतलब ये है कि सारी चीजें आपको रटवा देनी है, तो फिर ये ऑफलाइन टेस्ट में अपने इनकी व्याख्या की जाएगी। ऑनलाइन वालों को कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई, उनका कोई समाधान। जैन समुदाय का प्यूषण पर्व जो है किस महीने में मनाया जाता है? भाद्रपद में। और जैन समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पर्व है, ये महत्वपूर्ण भी है, प्रसिद्ध भी है, और इसके अंतिम दिन जो है उसको कहा जाता है संवत्सरी। संवत्सरी कहा जाता है। असंगत चुनिए। अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। चार भुजा मेला उदयपुर का। दुलेव गांव केसरिया जी का प्रसिद्ध है। केसरिया जी कहां पड़ता है भाई? उदयपुर। इसका मतलब ये तथ्य गलत हो गया, तो इसका सी आ जाएगा। शिवरात्रि मेला शिवाड़ में भी, सवाई माधोपुर में भी। इसके अलावा एकलिंग जी का भी अपनी बुक में दिया गया है, शिवरात्रि मेला प्रसिद्ध है। पुष्कर का मेला, ये सामान्य प्रश्न था भाई। इसके ऑप्शन जो है पुष्कर मेले के गायब हो गए क्या? भाग गए क्या पुष्कर मेले के ऑप्शन? देखते हैं।
ये रहे पुष्कर मेला कब लगता है? सामान्य है, आपको याद है, ये तो कार्तिक के महीने में। इसके अलावा कार्तिक में और कौन सा आता है? कार्तिक में और आता है आपके कपिल मुनि का मेला। ये हो गया। ये बिल्कुल आसान पेपर, ताकि बच्चे डर के ना भागे, सामान्य पेपर बनाया था बिल्कुल। चलिए, जैसे ये बिल्कुल आसान प्रश्न है ना, कि निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में एक से अधिक बार नहीं लगता? ये पूछा था। यानी कि वर्ष में 2 बार भरने वाले मेलों में आपकी बुक में दिए गए हैं और इनमें से एक नहीं लगता। जल्दी जल्दी बताओ, मैं एक घूंट पानी की और पी लूं। जल्दी जल्दी इसका उत्तर लगाओ भैया आप। बहुत जल्दी आप उत्तर लगाएंगे इसका, इतनी जल्दी लगाएंगे, इतनी जल्दी लगाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा। चलिए, हाँ जी, तो इसका ठीक उत्तर है, मैं लगा दूं, शीतला माता। ये कब लगता है? एक ही बार लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। इनके बारे में आपको सब कुछ पता है। शील की डूंगरी पहाड़ी पर जो मंदिर है इनका, किसने बनाया था मंदिर? माधो सिंह ने बनाया था क्या? और चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस दिन और कौन सा त्योहार होता है? घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? ये सामान्य बातें हैं, देखो बच्चों को पता है ये, तो चलो मैं लिख देता हूं मारवाड़, क्योंकि सामान्य तथ्य भी सारे इस तरह से याद हो जाएंगे। फिर आता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या होता है? इस दिन होता है कैला देवी का मेला लगता है। कैला देवी यदुवंशियों की कुल देवी करौली में, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कैला देवी की वहां पर ना 2 मूर्तियां हैं, 2 मूर्तियां। ये देखो बारीकी से प्रश्न आ जाता है, कौन कौन सी? एक लक्ष्मी की और एक कौन सी? एक चामुंडा की। चामुंडाए नमः। चामुंडा की और लक्ष्मी की मूर्ति कैला देवी मंदिर में। और क्या है? उसके ठीक सामने हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? हनुमान जी को स्थानीय भाषा में कहा जाता है लांगुरिया। क्या कहा जाता है? लांगुरिया। और पूछा जाता है लांगुरिया क्या है? लांगुरिया भक्ति नृत्य है। कहां किया जाता है? यह किया जाता है कैला देवी के करौली में। कैला देवी को किसके अवतार लक्ष्मी का मान सकते हैं? कब होता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। लेकिन कृष्णाष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है। कैला देवी का मंदिर त्रिकूट पर्वत पर है। ठीक है, अब ये करणी माता का, जीण माता का, ये दोनों मेले लगते हैं कब? ये दोनों लगते हैं नवरात्रों में, चैत्र और अश्विन में। चैत्र और अश्विन में। लेकिन भर्तृहरि के मेले की विशेष बात है, ये वैशाख और भाद्रपद में लगता है। वैशाख और भाद्रपद में लगता है। चीजें रट लो, इनमें से प्रश्न जो है काफी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से व्याख्या किया करेंगे अपने में। ठीक लगता है तो वो थोड़ा लाइक वाइक वाला कर लिया करो रे, शेर शूर का, और कमेंट कमेंट दे दिया करो भाई। राम जी भलो करे थारो है, मारुत के है। अच्छा ये हो गया, हाँ ये रहा। चलो भाई, ये प्रश्न आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, देवी और सज्जनों, ये प्रश्न है आपके लिए 5 रुपए का। 5 रुपए का प्रश्न, असत्य कथन का चयन करें। चलिए जल्दी जल्दी इसका चयन कर दो भाई, देखी जाएगी, चयन कर दो, असत्य चुन लो। अच्छा, इससे आपको वो याद आए होंगे, लगा दो उत्तर। चंपाराम, तुलसीराम, बाबा रामचंद्र, चतुर्भुज, रामलिंग। इलायची प्लस कमला। कौन सी चित्रकला शैली से जुड़े हुए हैं ये सभी लोग? नाथ द्वारा में पढ़ा,
नाथ द्वारा। मैंने रटवाई थी भाई, नहीं देखी किसी ने वीडियो। मेले, त्योहार, वस्त्र, आभूषण, ये सारे के सारे मैंने जो लिखवाए थे आपको। चित्रकला शैलियां दुर्ग, ट्रिकली बताया था। मैंने कहा था आपको कि कोई नाथ है, नाथ ने क्या है, नाथ किसकी पूजा करते हैं, ये भी भगवान का अवतार है चतुर्भुज। राम जी की पूजा कर रहे हैं, बाबा रामचंद्र नाम का कोई राम जो है कोई नाथ है, तो ये बाबा की पूजा कर रहे हैं, राम की पूजा कर रहे हैं, चतुर्भुज की पूजा कर रहे हैं, और क्या। फिर जब उन्होंने थोड़ा बहुत शाम का माहौल बना लिया, अन्यथा ना ले, कोई ये याद करवाने के पर्पज से है, कोई ऐसी धार्मिक टिप्पणी नहीं है। तो फिर जब उनको लगा कि भाई अब मुंह से स्मेल आएगी, कहती पैक दी वाशना आउंदी जट्टां दे नाल नेड़े लगदी है, अब फिर वो क्या करेंगे, पहले उन्होंने तुलसी का फूल खाया कि स्मेल चली जाए, ना जी। चंपा का फूल खाया, क्या ना जी। कमल का फूल खाया, क्या ना जी। लास्ट में जाके इलायची खाई तो जो है सारी स्मेल चली गई मुंह से। तो कमला, तुलसी, चंपा, ये सारे के सारे, ठीक है। इधर देवी देवता, तो ये नाथ द्वारा चित्रकला शैली के कलाकार मैंने आपको याद करवाए थे। चलिए अब असत्य कथन की तरफ बढ़ते हैं। इसका असत्य कथन ए नंबर है। क्यों है? क्योंकि यहां मैंने बादला लगा दिया। अगर यहां होता ना मीरे बादला तो आपका ठीक था। मीरे बादला असल में क्या होता है, सूती वस्त्रों पर एक तार से कढ़ाई की जाती है, वो होती है टेक्निक, और इसको स्त्री परिधानों में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन सिर्फ बादला की अगर बात करूं मैं, सिर्फ बादला की अगर बात की जाए तो सिर्फ बादला जो है भाई वो आपका है, क्या है, सिर्फ बादला है एक धातु का पात्र है। ठंडे पानी की बोतल जोधपुर की प्रसिद्ध है, जो ठंडे पानी की बोतल है बादला। लेकिन अगर मीरे बादला होता तो ठीक रहता। बाकी इलायची, पारसा, गंगा जली, मोम जामा, ये सारे के सारे स्त्री परिधान है। और मैंने कितने शानदार तरीके से आपको याद करवाया था, मोम जामा, टसर, मसरू, कि वो लड़की टस से मस नहीं हो रही, वो कह रही है कि मेरे सपनों का राजकुमार कोई आए। राजकुमार कैसा? फर्रुख शेर जैसा, फर्रुख शाही, और 9 रंग के कपड़े, 9 रंग शाही लेके आए। कपड़ा कैसा होना चाहिए? उसमें मोम जामे की तरह हो कि कितना भी जल डाल दो वो गीला ना हो। मोम जामा, गंगा जली, ठीक है, पार्स के पत्थर जैसा हो वो राजकुमार। तो इस तरह से आपको ट्रिकली जब मैंने पढ़ाया था ये बताया था उसमें। तो ये सारे के सारे स्त्री परिधान की ट्रिक अपन ने की थी, तो इसलिए ये गलत हो गया। समुद्री लहर का लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। बाड़मेर का अजरक प्रिंट आपने सुना होगा, लेकिन उसमें लाल व नीले रंग उसकी विशेषता है, लाल व नीला रंग। ये रहा लाल, ये रहा नीला, दोनों रंग किसकी विशेषता है? बाड़मेर के अजरक प्रिंट की। चौड़ा गोटा जो है उसको लप्पी और लप्पा कहते हैं, और कम चौड़ाई वाला गोटा जो है उसको लप्पी कहा जाता है, लप्पा लप्पी। चलिए, है मेल हाकर आभूषण कहां पहना जाता है? लो जी, अब अपनी वो ट्रिक आप याद करो। कौन सी? तुलसी नाम दी एक जट्टी है, ठीक है भाई, पक्का रट लो। उसकी सहेली है कौन? उसकी सहेली है चंपा गली। चंपा उसकी सहेली है। तुलसी नाम दी एक जट्टी है, सहेली ओदी तुलसी दी चंपा है। चंपा नू कहंदी मेरा पुत रुस गया, पोत, ठीक है, किसी भी तरह उसको मना लो। वो अगर हां करे, ठीक है, और मेल करवा दो उससे मेरा, तो मैंने उससे बात करनी है, उसको कहना है पुत मां दा दिल मां दे लिया, मां दा दिल बहुत दुखदा है, तू मैनू मिल, तेनू मैं 30 मणियां दा हार दे दूंगी, एक बारी हां कर, एक बारी मिल ता सरी। ये सारे के सारे मैंने आपको वो ट्रिकली करवाया हुआ है आभूषण में। आभूषण की वीडियो एक बार जरूर देख लेना, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, पक्का वादा है। तो है मेल हाकर कहां के आभूषण है? ये गले के हैं। आप तो तेनू मैं गालना ला लूंगी, है ना, मिलना है, एक बार गले लगाना है, ऐसा सीन चल रहा है। तो ये सारे के सारे
इसके हो गए। चलो, नौगरी चाट आभूषण कहां पहना जाता है, ये मैंने बताया था। एक स्त्री है, रात को खड़ी हुई, उसने देखा कि कोई कातर पड़ी हुई है, आप कहते यानी लीरपुर कातर, कातरिया। असल में वो कातर नहीं थी, वो क्या था, नाग था। नौगरी, नागरी कर लो, वो नाग था। जैसे ही स्त्री ने कातर समझ के उसको उठाना चाहा, नाग खड़ा हुआ और नाग ने मारा चांटा। नाग ने डसा नहीं, नाग ने मारा चांटा। ते फिर थोनू पता है भी बुढ़ी दियां मोका पै गई सी, तो मोकड़ी हो गया भाई। तो मोकड़ी, कातरिया, नौगरी, चांट, ये सारे के सारे हाथ के आभूषण है, क्योंकि कातर को हाथ से उठा रही है। ट्रिक लॉजिक वाली होनी चाहिए, पक्का याद हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरी, हाँ पुत मिलता सरी हाँ ता कर, और ये गले का आभूषण हो गया भाई। ठीक है, मिलता सरी हाँ कर, ये कहां का, गले का आभूषण हो गया। चलिए, बेसर चोप, बस विच खड़ी सज्जी खब्बी तीजी सीट ते। ठीक है, वो बस चुपचाप एक खड़ी सी, आभूषण वाली ट्रिक देखना भाई, मजा आ जाएगा आपको। वहां बारी, बस, चोप, सब उसकी नाक कट गई थी, तो नाक के आभूषण है। वहां जाके आप एक बार वीडियो देख लो। बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, एक वीडियो बनाई थी वस्त्र व आभूषण की, वस्त्र व आभूषण की। देखो, चीजें पक्की रट लो, एक बार पढ़ लो, बाद में दिक्कत नहीं होगी, आपके सारा कुछ रटा जाएगा। ठीक है, जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ठीक लग रहा है। तो ये सारे के सारे बालाबंदी, यहां पर आपको पता है गदर फिल्म वाली स्टोरी बनाई थी हमने, तो आप ऐसे करो, ये लो, इसका उत्तर बताओ, शाबाश, जल्दी जल्दी। बालाबंदी दुगदुगी क्या है, इसका जल्दी जल्दी उत्तर बताओ, और फिर वो भी याद आ जाएगी आपके, उदय शाही, विजय शाही, शाहजहानी, आंटे वाली, गोटे वाली। हाँ भाई, अच्छा, आंटे वाली पगड़ी कौन पहनते हैं, और एक है गोटे वाली पगड़ी। ये कौन है, बंजारे। आ गया बनजारा नी उड़ानिया मैं चूड़ियां, मैं भी उतों लेना एक छला भाबीए नी जदों हो बनजारा, कला भाबीए नी जदों हो बनजारा। चलो, तो ये इसका जल्दी जल्दी उत्तर बता सकते हैं आप, पुण्य की प्राप्ति होगी आपको। अच्छा, आप याद करो जो मैंने आपको तन सुख, दुत्तई, गाबा, गदर ये याद करवाए थे गदर फिल्म की स्टोरी से। तन सुख, दुत्तई, गाबा और गदर, ये क्या है, तन सुख, दुत्तई, गाबा, गदर क्या है, क्या थे ये। तन सुख से तो याद आ जाएगा, लेकिन दुत्तई, गाबा, गदर नहीं याद आएगा। ये अंगरखी के प्रकार थे, पुरुष जो धारण करते हैं लंबा कोट, अंगरखी जिसको कहते हैं। तब मैंने कहा था आपको कि भाई गदर फिल्म में सनी देओल को उधर जाना होता है कि यहां मुझे चैन नहीं है, सुख नहीं है, तो वो उसके घर वाले कहते हैं भाई किसी दूत को भेज के शकीला को बुला लेंगे, क्यों तू गब्बर, गाबा गब्बर बन रहा है गदर फिल्म में। तो फिर वो जो है बुलेट पे जाता है, दुग 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 करता हुआ गुस्से में जाता है। ये सारे सीन पुरुषों के जो आभूषण पगड़ी पर और पगड़ियों के प्रकारों में हमने पढ़ा था। ठीक है, ये बुलेट वाला सीन, तो ये पगड़ी के आभूषण है। यहां से आपको पेच से समझ आ जाना चाहिए कि मैं चिड़दा सोने, ये जो होते हैं ना पेच, पेच होते हैं, सर पेच, गोस पेच, दुगदुगी, बालाबंदी, ये पगड़ी के आभूषण है, पगड़ी के प्रकार नहीं है। पगड़ी के प्रकारों में आपको पता है खंगारोत, खंजर शाही, विजय शाही, उदय शाही, वो सारे के सारे। अंगरखी, अंगरखी के प्रकार ये हो गए, तन सुख, दुत्तई, गाबा, गदर। चलो,
मदील की पगड़ी पुरुषों द्वारा किस अवसर पर पहनी जाती है? मदील की पगड़ी कब पहनी जाती है? अच्छा, मोठड़े की पगड़ी विवाह पर, मोठड़े की, होली पर रंग बिरंगी फूल पत्तियों वाली, श्रावण में लहरिए की पगड़ी। और इसका उत्तर है दशहरे पर। हां जी, गींदड़ नृत्य के संबंध में आपको पता है कच्छी घोड़ी, गींदड़, वो ये नृत्य शेखावटी अंचल के हैं और होली के अवसर पर 1 सप्ताह तक चलता है। पुरुषों व महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें ढोल, डफ, चंग आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। होली के आसपास हो तो चंग आएगा ही, धमाल वगैरह गाते हैं ना, चालो देखण न बाई साथारो बीरो नाचाए, पैजनी कड़वा दे रे देवर घर में तारो सारो रे, नाम तो परनेगा लागे, दाम तो परनेगा लागे, नाम थारो रे देवर मारो रे ओ हरी है रुमाल आलो रे देवर मारो रे। चलो जी, ये सारे के सारे इसमें ठीक है और ये गलत है। ये पुरुषों व महिलाओं द्वारा नहीं, ये केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है गींदड़ नृत्य। और नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो ये सारे के सारे इसमें डाल दिए गए हैं, कच्छी घोड़ी, गींदड़, चंग, गैर, तो ये सारे A, B, C, D सारे केवल पुरुषों के हैं। ये सामान्य प्रश्न है, सामान्य व्याख्या, इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस आपको थोड़ा सा बताना था। आज के टेस्ट का बच्चों ने बहुत कहा, लेकिन टेस्ट जो पहले और दूसरे 2 टेस्ट की आपको व्याख्या दूंगा मैं, पूरे पेपर की अच्छे से बताई जाएगी। वालर नृत्य से संबंधित असत्य कथन नहीं है। अब देखो, पहले तो प्रश्न पढ़ने का तरीका, यहां पूछा गया असत्य कथन नहीं है, मतलब क्या पूछ रहा है वो? क्या पूछ रहा है वो? पूछ रहा है सत्य क्या है। क्या पूछा जा रहा है? सत्य कथन कौन सा है? असत्य नहीं है, इसका मतलब क्या पूछा है? सत्य कथन कौन सा है? सत्य है, इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, यह बात सत्य है। सिरोही क्षेत्र के भीलों का नहीं, ये किन का है? ये गरासियों का प्रसिद्ध है। सिरोही क्षेत्र के गरासियों का प्रसिद्ध है। नृत्य का प्रारंभ पुरुष द्वारा हाथ में ध्वजा नहीं ली जाती, पुरुष द्वारा हाथ में क्या लिया जाता है? पुरुष द्वारा हाथ में छह छतरी, छाता लिया जाता है। और क्या लिया जाता है? तय तलवार ली जाती है। ठीक है, छाता और तलवार। ठीक है, तो इसका ये हो गया, इसमें कोई वाद्य अंतर नहीं होता भाई वालर नृत्य में, सामान्य है। अब क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इतना समय नहीं है, नहीं तो वालर नृत्य उसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी, फिर एक एक, तो इतना समय नहीं है। ये डिटेल आपको पहले टेस्ट में अच्छे से बताई जाएगी भाई, फिर वो क्लास तो लंबी हो जाएगी। रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, ये किस में है? वालर नृत्य से संबंधित किससे? अच्छा नहीं बताऊंगा मैं, 1 मिनट रुको। हाँ, यहां आपकी कंफ्यूजन पक्का होगी। चलो आप लगाओ, उत्तर लगाओ जल्दी जल्दी इसका। हालांकि मैंने जल्दबाजी में कुछ कर तो दिया, पर आप कुछ नहीं समझोगे, मुझे पता है। हाँ जी, अभी भी बता दो, मैंने निशान लगाया ही था। वालर के बारे में ऊपर जानकारी आ गई। 10वीं की बुक को आगे अच्छे से पढ़ा हो तो नृत्यों में सिर्फ बवाई वाले में और कालबेलिया में थोड़ा बहुत किसी का जिक्र मिलता है, अन्यथा नहीं। गींदड़ नृत्य में, ये अच्छा प्रश्न है, क्वालिटी का प्रश्न है, हाल ही में किसी एग्जाम में आया भी है। जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण कर गींदड़ नृत्य में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? उनको गणगौर कहा जाता है। अब ये प्रश्न देखो कितना शानदार प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर लगाए भाई, जल्दी जल्दी इसका उत्तर लगाए। शंकरिया से इंडोनी भी याद आया होगा, पनिहारी भी याद आया होगा आपको, ये भी याद आया होगा। सूरदास, बोधी, ढोकरी, बीकाजी आदि लघु नाटक संबंधित हैं। किससे संबंधित है भाई? आप कालबेलिया की तरफ से, ऑफलाइन वाले बच्चे भी कह रहे थे कालबेलिया, भवाई है,
इसने पूछा है शंकरिया, मैंने शुरू में डाल दिया, और ये पूछा लघु नाटक किससे संबंधित है, किस नृत्य से संबंधित ये नाटिकाएं होती हैं? ये भवाई में होती हैं, शंकरिया, सूरदास, बोधी, डोकरी, बीकाजी। लेकिन शंकरिया, इंडोनी, पनिहारी ये कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं, कालबेलिया लोगों द्वारा किए जाते हैं, वो अलग है। यहां पर ये देखो आगे क्या लिखा है, लघु नाटिकाएं पूछी गई हैं। इस तरह से प्रश्न कंफ्यूज करने वाले आपको दिए जा रहे हैं। चलो इसका उत्तर लगा दो, मान लिया जाएगा आपको 22 नंबर प्रश्न का। जल्दी कीजिए, 22 नंबर प्रश्न का उत्तर लगा दीजिए और आपको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ जी, रटलो की कथोड़ी मावलिया, मछली बंजारों का, घूमरा बीलों का। यहां देखो चरी नहीं है, यहां आएगा चक्री व धाकड़, गुर्जरों के। ठीक है, अब असल बात आती है कि फिर चरी किसका है? चरी किसका है? कालबेलिया और कंजर, कालबेलिया और कंजर जनजाति का नृत्य है चरी, कालबेलिया और कंजर। कंजरां दा लाना इत्थे इकट्ठा होया है, कंजर दा ना होवे तां चलो चरी। तो चक्री और धाकड़, ऐसी धाकड़ है ऐसी गुर्जर है, मछली नृत्य है। चलो भाई, कालबेलिया को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2010, 11। चलो दो ऑप्शन यहां है, और फिर मैं आपको लिख देता हूं, सी नंबर ऑप्शन था 1985 और डी नंबर ऑप्शन था 2013। लो जी, बताइए, इतने ही बड़े हो तो आप बताओ। चलो भाई, अच्छा 2010 में ना एक काम हुआ था, जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। जंतर मंतर को, जंतर मंतर, मैनू मंतर जंतर मार के दे बाबा, घराला खांदा खे बाबा, मेरे फुल्ला वर्गे जो बनते ना ना ने बाबा। ठीक है, जंतर मंतर जो शोर वेदशाला, कितनी शोर, सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनाई, कितनी शोर वेदशाला? 5 है। एक कहां है? जयपुर में। ठीक है, जयपुर कहां? राजस्थान में। राजस्थान से ठीक लगता है एक एमपी, एमपी में कहां? उज्जैन में। यूपी में पड़ जाएगी 2, वाराणसी और मथुरा, एक रह जाएगी दिल्ली में। इस तरह से याद रखना, राजस्थान में 1, एमपी में 1, यूपी में 2 और 1 दिल्ली में। यूपी में 2 कहां? वाराणसी और मथुरा में। माथे पर वार करोगे वहां से शुरू कर देना, ठीक है, उत्ते उत्ते माथा उज्जैन। तो ये 2010 में ही कालबेलिया, 2010 में ही जंतर मंतर को। अच्छा 2011 में कुछ नहीं हुआ, 1985 में केवलादेव घनापक्षीय अभयारण्य को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को जून 2013 में शामिल किया गया था। 6 दुर्ग कौन से? चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। चलिए अभी आपके सामने देवी और सजन, 2 रुपए का प्रश्न अभी चमचमाता हुआ आपके सामने आ रहा है, और उस प्रश्न का नाम है 2 रुपए का प्रश्न। चलो, कुचामनी ख्याल से संबंधित सत्य कथन, इसके शाह अली तुकनगिरी याद रह गए? शाह अली कलंगी, तुकनगिर तुर्रा, कहां? मेवाड़ अंचल में। ठीक है, वो भी शिव और पार्वती से संबंधित। प्रवर्तक लच्छीराम, इसके प्रमुख खिलाड़ी कौन है? उगमराज जी महाराज जी की जय हो। लक्ष्मी राम ने चांद, नीलगिरी, राव, रिडमल, मीरा मंगल प्रमुख नाटिकाओं की रचना की। देखो अब मीरा मंगल, राव, रिडमल, जोधा भाग सके तो भाग थारो, रिडमल मार्यो घ्यो, वो रिडमल, और चांद नीलगिरी, ये नाटिकाएं कुचामनी ख्याल से संबंधित है। अभी हमने शंकरिया और ये सेठ जी और ये पढ़े थे, ये किसमें थी? भवाई वाले में थी लघु नाटिकाएं। इसमें ढोल, शहनाई, सारंगी, वाद्य यंत्र होते हैं। तो ये चारों बातें ही सत्य हैं। बी नंबर, ए बी सी डी। चलिए चलिए, वो मैं तो ना, मेरा मन करता है कई बार वो
ठोको लाइक ठोको दबा के ठोको, वो वाला वह ख्याल जिसमें फिर सिमरन सर भाग के मेरे लिए पानी लेके आए, ठोको लाइक ठोको, फिर भाई, जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं। देखो कितनी शानदार बात है। हमने जो पहले पढ़ा था कौन सा, उसका वो वाला शेखावटी अंचल का गींदड़, तब हमने पढ़ा था स्त्री पात्रों की भूमिका जो पुरुष निभाते हैं उनको क्या कहा जाता है, गणगौर। और यहां पर स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं जयपुरी ख्याल में, मतलब दूसरों में नहीं। ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी, नहीं है, तोरा राजा मोर, तोरा राजा चोल मांगे। गोड़ावड़ी नहीं है, गोड़ावड़ी मारवाड़ी की है, मारवाड़ी की इसके अलावा खली भी है। ये सामान्य है। आप जब पहले पेपर में बैठोगे परेशानी तब होगी। यहां तो आसान प्रश्न देके आपको बुलाना है, आपको लगे बड़ी तैयारी है, हम पता नहीं क्या कर देंगे। वहां जब 40% वाला मसला टेस्ट में भी देखने को मिला तब आप कहोगे गुरुजी थे तो माड़ी करो नी, रांगड़ी और नी माड़ी। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है, ये दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जानी जाती है। और किसकी उपबोलियां हैं, ये मालवी की उपबोलियां हैं भाई। अच्छा, वागड़ी को जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने भीली कहा था। किसने, जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन। अच्छा, बुक लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा था। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द यूज करने वाला पहला बंदा जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। 28 नंबर प्रश्न, किस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता का विस्तृत वर्णन होता है। एक बात का ध्यान रखना जो कि पद्य में है, चलो ये तो मैंने याद करवाने के लिए लिख दिया। जब आए ना किसी राजा की कीर्ति, तब आप ख्यात और रासों में से आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब किसी एक राजा की बात आती है, एक राजा की बात, एक राजा या एक युद्ध की बात आए और अगर वो पद्य लिख दे तो और भी मजेदार है भाई, तो रासो होगी। तो क्या होगी, रासो। जब राजाओं की बात हो, राजवंश की बात हो और वो क्या हो, वो गद्य में हो, तो वो क्या आ जाएगी, ख्यात आ जाएगी। अब आप एक काम करो ना, 10वीं की बुक में मर्स्या जो राजा के मरने पर गाया जाता है, 10वीं की बुक में एक मर्स्या का जिक्र किया गया है और उसका पूछा भी जाता है कि वो किसके लिए गाया गया या लिखा गया था। एक होता है दवाबैत। दवाबैत क्या होता है भाई, दवाबैत बताएंगे। दवाबैत क्या होता है, जो कि उर्दू और फारसी में, ठीक है, यह भी किसी युद्ध घटना का वर्णन होता है, उर्दू और फारसी में होता है। अच्छा, दवाबैत जैसा ही एक और है लेकिन राजस्थानी की डिंगल भाषा में जो होता है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। ये सारे के सारे मैंने एक क्लास में 6 चीजें हैं जहां से एक प्रश्न पक्का आता है, और जब पहले टेस्ट में इनका या दूसरे टेस्ट में कहीं भी इनका नंबर लगेगा तब आपको विस्तृत तरीके से इसको करवाया जाएगा। गद्य पद्य और 2-3 है जो 2 हैं जो गद्य पद्य दोनों में ही होते हैं। 1857 के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। इसका उत्तर लगाएं भाई, जल्दी जल्दी इसका उत्तर लगाएं आप। हाँ जी, जल्दी जल्दी इसका उत्तर आप लगा सकते हैं। हा हा हा। इसमें पहली लाइन सही है, 6 सैनिक छावनियां थी। आप क्या कमेंट करेंगे, 10,000 नहीं या 5,000 सैनिक थे, यहां कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, बिल्कुल सही बात है ये। और 30 के लगभग अंग्रेज अधिकारी थे, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, यानी कि ACD
ये वाली बात सही है। ये आपको लगता होगा अंग्रेज सैनिक नहीं थे, सैनिक भारतीय थे, अधिकारी अंग्रेज थे, 30 के लगभग थे 6 छावनियों में। अच्छा एक बात और याद आ गई मुझे, वचनिका और एक आ गई वात। वचनिका और वात। वचनिका ये भी आप ये मान लो, वचनिका को आप मान सकते हैं रासो की तरह। रासो तो है पद्य में, पोइट्री रूप में है। पृथ्वीराज रासो किसी एक घटना का, राजा का किसी एक घटना का वर्णन है, लेकिन यह है किसमें, चंपू शैली में, गद्य व पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य में वचनिका, सिर्फ पद्य में आपके रासो और सिर्फ गद्य में आपके खयात। अच्छा वात क्या होती है? बात कहते हैं ना, कोई बात सुनाओ, कहानी, गाथा। चंदी चांदनी खले बह के दो बातां पइए प्यार दिया आजा बातां पइए। हुंकारा भरा जाता है, कहानी सुनाते हैं। एक जना, एक बार एक राजा था, वो जा रहा था, उसके 10 15 20 35 40 रानियां थी। ये वाला जो है ना वो बात होती है, गाथा रूप में होती है। अच्छा ये तीनों शैलियों में चलती है, गद्य, पद्य, गद्य और पद्य। कहीं तो सिर्फ कहानी रूप में चलेगा, कहीं पोइट्री रूप में। अब पोइट्री रूप में गा के, कि पोइट्री से उस कहानी को समझना है। एक में कहानी चलेगी, वो थोड़ा सा आगे गए, आगे घना जंगल था, जंगल में उसको शेर ने घेर लिया, अब उसका जोश जाग जाएगा तो वो पोइट्री में आ जाएगा, उसने शेर का मुकाबला किया जोशीले से। तो ये तीनों रूपों में आपको वात देखने को मिलेगी। वचनिका, वात, मर्स या मरने पर गाया जाता है, वो आपने देखना है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ठीक लगा होगा, शेयर कर देना। टेलीग्राम में भाई अपने ऐड तैयार करके, आजकल ही हमने शुरू किया है प्रोग्राम, बहुत ही कम फीस पर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। सेवा हित में शुरू किया गया है। लूट सको तो लूट लो भाई, मेला ही लगा दिया है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में देंगे। लॉरेंस के निर्देशन पर कप्तान शॉवर्स ने कोटा, बूंदी व मेवाड़ की सेना की सहायता से नीमच पर अधिकार कब किया, और उस समय नीमच से सेना जा चुकी होगी। इसका उत्तर आपने देना है कि 8 जून 57 है, 22 अक्टूबर 57 है, 18 जून 57 है, या 8 सितंबर 57 है, या 18 सितंबर 57 है, या 22 जून 57 है, जो भी आपको अच्छा लगे, 22 जुलाई 57, ठीक है। इनमें से आप उत्तर लिखेंगे। 26 तारीख को अपना पहला टेस्ट होगा, उसका ऑनलाइन एसएस एजुकेशन पर भी अपने कल शाम तक ऑप्शन ऑन कर दिया जाएगा। टेस्ट आपको 26 को ही मिलेगा। ये मैसेज करके बार बार मत कहना कि सर टेस्ट ऐप पर तो है ही नहीं। 26 को पहला टेस्ट है तो 26 को ही होगा। इधर टेस्ट का समय 10 बजे है, उधर ऐप पर भी 10 बजे ही होगा। तो मिलेंगे उसी दिन, पर इसी बीच में आपको 1-2 वीडियोस मिल जाएंगी, ग्रेड फर्स्ट के लिए भी, सेकंड के लिए तो नहीं, थर्ड ग्रेड के लिए भी, ठीक है। शेयर कर देना, दबा के कमेंट कर देना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।